कंठावरोधन विभो स्मरणं जय जय श्री राधा रमण जय जय नंद किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे तुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। गुरु ध्यान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री मालती माँ की लीला न्यारी मालती माँ की लीला न्यारी मालती माँ की लीला न्यारी भक्तों को प्यारी प्यारी लगे भक्तों को प्यारी 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 मालती माँ की लीला न्यारी मालती माँ की लीला न्यारी। लगे भक्तों को प्यारी प्यारी लगे भक्तों को मालती माँ भगवान देखा हमने कभी भगवान देखा ब्रह्म विभु व्यापक देखा ब्रह्म विभु व्यापक देखा देखी तुम्हारी छवि ज्ञानमय देखी तुम्हारी कर्म भक्ति वैराग को देखा कर्म भक्ति वैराग को देखा मालती माँ की लीला न्यारी मालती माँ की लीला न्यारी मालती माँ की लीला न्यारी।
प्यारी लगे बातों प्यारी प्यारी लगे बातों प्यारी 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 गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मालती आई घोष लेना अखिल ब्रह्मांड नायिका परिवाराचार्य परमहंस योगिनी विश्वमाता सद्गुरु मालती आई की जय। कल की कथा से आइए हम स्वयं को जोड़ लेते हैं। कल हमने देखा कि नैमिष आरण्य में, इसे नैमिष भी कहते हैं, नैमिष में 88,000 ऋषियों ने मिलकर ज्ञान यज्ञ आरंभ किया और वहां पर सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी का सत्कार किया, सूत जी की पूजा करी और फिर सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे और सूत जी ने कहा कि देखो ऋषियों, तुम्हारी भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है, तुम स्वयं बड़े विज्ञ हो, फिर भी अज्ञ बनकर इतने सादे भोले प्रश्न पूछ रहे हो कि जैसे कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है। वास्तव में आप बड़े भक्त हो और जो भक्त होता है वह ऐसे प्रश्न पूछता है कि जिस प्रश्नों के उत्तर में वक्ता द्वारा बारंबार कथा गंगा का प्रवाह प्रवाहित हो। जो प्रश्न पूछे, जैसी भागवत कथा गंगा आगे चलती जाएगी, एक एक प्रश्न के उत्तर मिलते जाएंगे। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार कोई कहता है 10 हुए, कोई कहता है 5, कोई कहता है 7, कोई कहता है 24, हुए कितने? और वैष्णव लोग जो विष्णु के भक्त होते हैं वैष्णव, गणपति के भक्त होते हैं उन्हें गाणपत्य बोला जाता है, देवी शक्ति मां के जो भक्त होते हैं उन्हें शाक्त कहा जाता है, शिव जी के भक्त होते हैं उन्हें शैव कहा जाता है। तो वैष्णव मोह माया का निराश कैसे करते हैं? धर्म तो हमेशा प्रभु की शरण में रहता है, लेकिन प्रभु के श्री कृष्ण प्रभु के स्वधाम गमन के उपरांत धर्म फिर किसके शरण में गया? ये 6 प्रश्न थे। सूत जी ने कहा ऋषियों, अब एक एक प्रश्न का उत्तर आपको शनै शनै यथावधि मिल जाएगा। सावधानतया सुनो, यानी बड़े सावधान होकर सुनिए। श्रवण पहली भक्ति। वैसे तुलसीदास जी ने दूसरी भक्ति बताई है, पहली भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगों का श्रवण करना। लेकिन श्रवण भी उचित होना चाहिए। अगर श्रवण गलत हुआ तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
जैसे पाप करो, पाप करो, पुण्य मिल जाएगा। पाप करो, धर्म हो जाएगा। पाप करो, प्रभु मिल जाएंगे। पाप करो, मोक्ष मिल जाएगा। जिनका श्रवण सही नहीं था, उन्होंने सोचा फिर तो प्रभु हमें मिलने वाले ही नहीं है, धर्म मोक्ष हमें मिलने वाला ही नहीं, पुण्य हमें उपलब्ध होने वाला ही नहीं है, क्योंकि हम पाप नहीं करते। जो पाप करते हैं उन्हें सब मिलता है। फिर आचार्य ने समझाया कि श्रवण ठीक होना चाहिए। मैंने कहा पा यानी पाप, पाप पकड़ो, संतों के पाप पकड़ो। अवधी भाषा में या वृंदावनी भाषा में ड को र कहा जाता है। अलीगढ़, अलीगढ़। पा पकड़ो, संतों के पाव पकड़ो, पुण्य मिल जाएगा, धर्म प्राप्त होगा, प्रभु मिल जाएंगे, मुक्ति या मोक्ष मिल जाएगा। तो श्रवण सही होना चाहिए। ऋषियों सावधानतया सुनो। और फिर वृंदावन में नारद जी ने जो एक आश्चर्य देखा कि माँ तो युवती थी, लेकिन माँ के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े थे। यह आश्चर्य नारद जी ने अपने बड़े भाई सनत कुमारों को बताया। ये 4 भाई है, एक ही भाषा बोलते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं। और फिर सनत कुमारों ने बताया कि जो आकाशवाणी हुई थी नारद जी, वह आकाशवाणी तो सत्कर्म की थी कि सत्कार्य करो, सत्कर्म करो। और इसका अर्थ यही है कि भागवत कथा लापहा, भागवत कथा का श्रवण करो, ज्ञान यज्ञ करो। तो फिर उसके उपरांत हरिद्वार में, क्योंकि अगर बद्रीनाथ में कथा होती तो वहां एक सिद्ध मुनि रहते हैं, और कथा सुनते सुनते अगर वे सिद्ध मुनि समाधि में अद्वैत में चले गए तो फिर कथा कौन सुनेगा। इसलिए बहुत उचित स्थान से नीचे आकर कथा शुरू हुई। गंगा हरिद्वार में या गंगा द्वार में 4 वक्ता, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 वक्ता थे और एक ही श्रोता। कौन? नारद जी, एक ही श्रोता। तो हम तो बड़े बड़भागी है कि एक ही वक्ता है और कई श्रोता है। इसलिए सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं। यह प्रणाम व्यास गद्दी से है। मुझे गद्दी के नीचे जिस नाम से पहचाना जाता है उस व्यक्ति से ये नमस्कार नहीं है, ये आप सबको प्रणाम जो है व्यास गद्दी से है। क्योंकि वक्ता के बराबर श्रोता भी श्रेष्ठ होता है। सती प्रसंग में इसका उदाहरण आएगा कि माता सती, शिवजी की पत्नी माता सती शिवजी को कहने लगी कि कुछ कथा कहो। शिवजी ने कहा मैं हमेशा कथा कहता हूं, आज मुझे कथा श्रवण करने की इच्छा हो रही है, तो चलिए कथा श्रवण करेंगे। कहां? समुद्र की तलहटी में, समुद्र के समतल। तो कथा सुनने के लिए भगवान शिव माता सती के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में उत्तर से लेकर दक्षिण तक आए और वहां कथा सुनी। लेकिन कथा सुनने के पहले सती बारंबार यह प्रश्न करती भगवान शिव को कि क्या आपसे ही वे अगस्त्य ऋषि जो है, क्या आपसे भी श्रेष्ठ वक्ता है? शिवजी ने कहा प्रिय, ये श्रेष्ठ कनिष्ठ की बात नहीं होती।
ये तो आस्था की बात होती है, श्रद्धा की बात होती है, ये तो प्रेम का भाव होता है। और जब शिवजी और माता सती दोनों अगस्त्य आश्रम में गए तो अगस्त्य ऋषि ने दौड़कर शिव चरणों में स्वयं को समर्पित किया। शिव चरणों में गिर गए, शिव जी को अपने आश्रम में बुलाया और पाद्य प्रक्षालन किया, पद प्रक्षालन किया, पाद्य पूजा करी। और इतने भाव विभोर हो गए अगस्त्य जी ने कहा, मैं जो राम कथा कहता हूं उसका फल आज मिल गया, क्योंकि इतना अच्छा श्रोता आज मुझे मिल गया। इधर सती माँ के मन में एक प्रश्न आया कि ये इतना बड़ा श्रोता, इतना बड़ा वक्ता तो हो नहीं सकता, क्योंकि वह श्रोता की पूजा करता है, क्योंकि श्रोता को शायद दबा रहा है कि कोई कठिन प्रश्न ना पूछे। लेकिन वहां अगस्त्य मुनि ने शिवजी की यानी एक श्रोता की पूजा की है, तो वक्ता से श्रोता कभी कम नहीं होता। श्रोता है तो वक्ता है, वक्ता नहीं तो श्रोता सोता है। तो चार वक्ता, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद जी अकेले श्रोता, चार वक्ता और एक श्रोता। जैसी भी बात फैली, सारे पहाड़ मानव रूप में आकर वहां आ गए, सारी सरिताएं बहनों के रूप में वहां आ गई, सारे ऋषि वहां पर आ गए, वेद आ गए, ऋचाएं आ गई, उपनिषद आ गए, सारे ऋतुएं आ गई, मास आ गए, दिन आ गए, संवत्सर आ गए, पंच महाभूत आ गए, सारे के सारे आ गए। और जय शब्दो नमः शब्दः, जय जयकार जयकारे लगने लगे, नमः नमः शब्द होने लगे। और फिर कथा आगे चली, और कथा में जब थोड़ा विराम हुआ तब नारद जी ने एक प्रश्न पूछा कि हे ज्येष्ठ बंधुओं, सनत कुमारों, हे ब्रह्मर्षियों, क्या ये कथा केवल बूढ़े को नवजीवन देती है, केवल बूढ़े को युवा बनाती है, आर्त यानी दुखी को सुखी बनाती है, या पाप क्षालन भी करती है? तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी, हम तुम्हें एक कथा बताते हैं, बहुत पुराना इतिहास है, सनातन इतिहास है। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, स्वयं तो बहुत सुखी था, काफी धन भी था, और उसकी पत्नी थी धुंधुली। आत्मदेव अति सज्जन, भगवान भी कैसी जोड़ियां बनाते हैं, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। बहुत सज्जन, बहुत ब्रह्मनिष्ठ, बहुत भगवत भक्त आत्मदेव। लेकिन धुंधुली कैसी थी? लोकवार्ता रता क्रूरा। लोकवार्ता किसकी क्या चल रही है? लोकवार्ता, लोकवार्ता रता, रति यानी प्रेम, लोकवार्ताओं में उसे प्रेम था। क्रूरा, क्रूर थी, प्रायशः बहुजल्पिका, बहुत बड़बड़ाने वाली थी, और शूराच गृह कृत्येषु, घर काम में बहुत शूर थी, सारे बारीक सारीक काम होने ही चाहिए। और कृपणा, कंजूस, कंजूस है ना, बहुत सज्जन, क्योंकि कंजूस आदमी कितना उदार होता है, स्वयं के लिए कुछ नहीं खर्चा करता, सब दूसरों के लिए छोड़ जाता है। कृपणा और कलह प्रिया, जब तक काठी को काठी न लग जाए, पड़ोसन से जब तक झगड़ा न होए, उसे खाना हजम भी नहीं होता, भोजन का पाच्य नहीं होता। चल रहा था संसार, पति पत्नी की जोड़ी कैसी भी हो,
दररोज रास्ते पर आकर तो झगड़ा नहीं किया करते, दोनों में एक कोई तो भी मौनी बाबा या मौनी भाभी हो जाता है। इनके घर में सब सुख था, लेकिन उन्हें पुत्र नहीं था। इन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण की एक गाय थी, उसे वत्स नहीं हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, और उसके आंगन में एक पेड़ था, न कभी फूला न फला। तो लोग आते जाते उस ब्राह्मण के घर तरफ देखते। वह ब्राह्मण किसी के लेने देने में नहीं था, फिर भी ये लोग है, कहा है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। ये जो रहना है, ये चैतन्य महाप्रभु की रहना है। यह भोग रात्रि नहीं है, यह योग रात्रि है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के बड़े संत जैसे भी रात्रि हुई भजन में लगते थे, तो लोग टोकते थे, आपस में कानाफूसी करते थे। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण के मन में भी ये बात आ गई कि कैसी विडंबना है, प्रभु तो सब पर कृपा बरसाते हैं और मेरे लिए ही प्रभु ने आके क्यों मूंद ली। आत्महत्या करने निकला आत्मदेव ब्राह्मण। जैसे भी तालाब पर गया और पानी में कूदने वाला ही था, एक यति, एक सन्यासी सामने से आया, देखा कि ये तो रो रहा है और अब छलांग लगाने में तैयार है, शायद आत्महत्या करता होगा। उसे रोका, पूछा क्या बात है, तो कहा कि मुझे पुत्र नहीं है। इस कथा को ही गोकर्ण कथा कहा जाता है, गोकर्ण आख्यान कहा जाता है। उस महापुरुष ने बहुत समझाया आत्मदेव ब्राह्मण को कि पुत्र के चक्कर में मत पड़। वेन नाम का पुत्र था, कितना दुष्ट था। कई पुत्र ऐसे हुए हैं पुराणों में जिन्हें पाकर माता पिता पछताए हैं। उसने कहा कि महाराज मैं भी प्रवचनकार हूं, ऐसे प्रवचन तो मैंने बहुत किए हैं कि जाया सुतादिषु ममता त्यजत्व, जाया सुता यानी अपने पुत्र पुत्री, जाया पत्नी, इनके लिए कोई ममता न रखो, क्योंकि कोई किसी का नहीं। ये तो मैंने सैकड़ों बार मेरे प्रवचनों में कहा है यति महाराज, लेकिन आप क्या जानो, जिस घर में बालक नहीं होता अंधेरा ही होता है, बालक तो कुलदीप होता है। और आप क्या जानो कि बालकों की किलकारियां क्या आनंद देती है। यति महाराज ने सोचा कि ये तो पीछे ही पड़ता है, ध्यान लगाया। संत लोग झूठ नहीं बोलते। कई बार हम संत के पास जाते हैं, अपना दुख कहते हैं, निवेदित करते हैं, और फिर संत ऐसी बात सुना देते हैं कि हमारे हृदय की जख्म और भी गहरी हो जाती है, चोट और भी हम पाते हैं। लेकिन इसे कोई और रास्ता नहीं, वे सत्य कहने वाले ही होते हैं। यति ने कह दिया कि हे आत्मदेव ब्राह्मण, सप्त जन्म पर्यंतम तुम्हारे नसीब में पुत्र नास्ति नास्ति नास्ति, सप्त जन्म पर्यंतम, 7 जन्मों तक तुम्हारे नसीब में पुत्र नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण बोला फिर तो मैं अब मर ही जाऊंगा, जरूर मर जाऊंगा। गुरुदेव, हे प्रभु, अब तक तो मैं ये सोच रहा था कि इसी जन्म में मेरे जीवन में पुत्र नहीं है, पुत्र योग नहीं है, लेकिन मुझे तो अगले 7 जन्म भी बता दिए। आत्मदेव समझ गए कि जब
अगले 7 जन्म ये जानता है, तब कुछ करिश्मा, कुछ जादू इसके पास जरूर होगी। आत्मदेव ने कहा, यदि महाराज यह भविष्य बताकर तो आपने मुझे गहरी चोट पहुंचा दी है, अब मैं आत्महत्या करूंगा ही, नहीं तो मुझे पुत्र प्रदान करो। अगर आपने नहीं किया और मैंने आत्महत्या करी तो ब्रह्म हत्या का दोष आप पर है। हे भगवान, यति महाराज ने सोचा कि आचार्यों ने कहा है कि लोक उपकार के रास्ते मत जाओ। लोग आपको कहां पकड़ लेंगे, कहां झपट लेंगे, पता नहीं। ठीक है, यति महाराज ने एक फल दिया, उसे अभिमंत्रित किया और कहा, यह फल अपने पत्नी को दे दो। वे जब वह भक्षण करेगी तो आपको पुत्र होगा। पुत्रोति पुत्रः अति निर्मलः, वह निर्मल पुत्र होगा। निर्मल पुत्र। हम सब मैले हैं, हमारा जीवन मैली चादर है, क्योंकि कामनाओं का, वासनाओं का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेषों का मैल हमें लिपटा हुआ है। फल लेकर आत्मदेव ब्राह्मण घर आया, पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, अभी मैं तो शुचिर्भूता नहीं हुई हूँ, स्नान करूंगी, पवित्र हो जाऊंगी और फिर ये फल भक्षण करूंगी। ठीक है, आत्मदेव ब्राह्मण अपनी तपस्या के लिए निकल गए। अब यह सोचने लगी कि क्या मेरा आदमी है। कोई बाबा मिल गया तो बाबा बाबा करते हैं, उसने जो कहा वो सीधा किचन तक ले आते हैं, घर तक ले आते हैं, मुझ तक ले आते हैं। उसने सोचा कि अगर ये फल मैं खा लूंगी, अगर उस यति ने जो कहा वो सत्य है, तो फिर क्या होगा, मुझे गर्व रहेगा। फल भक्षेण गर्भ स्यात्, मैंने फल भक्षण किया तो गर्भ रहेगा। फल भक्षेण गर्भ स्यात्, गर्भेण उदर वृद्धि स्यात्, गर्भेण उदर वृद्धि, पेट बढ़ेगा। पेट बढ़ेगा, पेट में गर्भ रहेगा तो भोजन के लिए जगह नहीं रहेगी। फिर क्या होगा, अल्प भक्षम, भोजन कम हो जाएगा। अल्प भक्षम ततो अशक्तम, मैं अशक्त हो जाऊंगी। फिर गृह कार्यम कथम भवेत्, कौन इतनी बड़ी बिल्डिंग को झाड़ू लगाएगा, कौन सारे बर्तन साफ करेगा, आंगन कौन साफ करेगा, घर काम कैसे होगा। देखो ये आदतें हैं। हम सब आदतों के इतने मजबूर हो जाते हैं कि सार क्या है, असार क्या है, इसका विवेक भी हमें धुंधला सा लगने लगता है। माता यशोदा के गोदी में कन्हैया थे और कन्हैया ने सोचा कि जरा माता की परीक्षा भी तो कर लूं, क्योंकि वहां तो कोई माता नहीं होती। माता का प्रेम, माता की सारी मजा, माता का सारा रस, मातृ रस प्राप्त करने के लिए तो मैं यहाँ अवतीर्ण हुआ हूं। तो माता को पूछा कन्हैया ने, माता तमें पूत प्यारो छे के दूध, चूल्हे पर दूध रखा था, उसे वो दूध उफान पर था। उसने कहा पूत, अच्छा तो मैं पूत हूं आपका। माता दूध जा रहा है, झट से कन्हैया को पटक दिया और दूध उतारा। कन्हैया बोले, तुम्हें तो पूत प्यारा था ना, पूत को पटक कर दूध उतारने गई। तो ऐसी ये आदतें हैं। We are the prisoners of habit. Habits are compulsive. वो आदतें हमें
मजबूर कर देती है किसी बात के लिए। ठीक है, बहन आई, बहन को सारी बातें बताई। बहन ने कहा, देख बहन, ये फल तू मुझे दे दे, हम दोनों बहनें हैं, तू मत खा, और तू पेट पर पट्टी बांध ले, कपड़े बांध ले, दिखावा कर सगर्भा होने का। तेरे घर धन है, पुत्र नहीं है, मेरे घर कई पुत्र है, धन नहीं है। तो जब मैं भी सगर्भा हूं, मैं सचमुच सगर्भा हूं, तू नाटक कर, जब मुझे कुछ संतान हो जाएगी, मैं तुझे चुपचाप ला लूंगी, फिर तूने मुझे धन देना। ठीक है। और फिर इस फल का क्या करूं? फल गाय को खिला दे। जो भी चीज हमें नहीं चलती, गौ माता है, गाय को खिला दे। गाय को खिलाया तो सारे भूल गए, कई दिन गए, सारे भूल गए। बहन को पुत्र हुआ, ला दिया। पति को कहा कि ये अपना ही पुत्र है, लेकिन मेरी बहन को यहाँ रखो, क्योंकि भगवान ने पुत्र तो दिया है मुझे, लेकिन उसका पोषाहार नहीं दिया, उसका पोषणहार नहीं दिया। तो बहन इसे दूध पिलाएगी, बहन भी रही। उधर 3 महीने के बाद गौ माता ने, उस गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया, वत्स को नहीं, बछड़े को नहीं, एक पुत्र को जन्म दिया। और उस बालक के कान जो थे, गाय के कान जैसे थे। कान यानी कर्ण, गाय यानी गो, गोकर्ण, उसका नाम गोकर्ण हो गया। और जो पेड़ था आंगन में, वह भी फूला फला। फिर लोग कहने लगे, आत्मदेव ब्राह्मण की जय हो, आत्मदेव ब्राह्मण की जय हो। आत्मदेव कहते हैं कि इन्हीं लोगों ने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। बंद करो तुम्हारे जयकारे। नहीं नहीं महाराज, आप कितने श्रेष्ठ हो, प्रभु की आप पर कृपा है। चलो दिन निकलते गए, दोनों बेटे बड़े हुए। पहले तो जो बेटा पैदा हुआ था, गाय को जो बालक, गाय ने जिस बालक को जन्म दिया वो तो गोकर्ण हो गया, लेकिन इस बालक का, धुंधुकारी का, धुंधुली का बालक, उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। पिता का कहना था मैं आत्मदेव हूं, इसका नाम ब्रह्मदेव रखूंगा। वो बोली नहीं, पेट में 9 महीने किसने पाला है? मैंने पाला है। पाला तो था नहीं, मैंने पाला है, मैं इसका नाम धुंधुकारी रखूंगी। ठीक है, धुंधुकारी रख दिया। धुंधुकारी और गोकर्ण दोनों वर्धमान थे, बड़े हुए। तो धुंधुकारी महाखलाह, खल, खल यानी दुष्ट, धुंधुकारी बड़ा दुष्ट निकला, और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, ज्ञानी। गाय से जिसका जन्म हुआ था फल के कारण, वह ज्ञानी हुआ। और फिर धुंधुकारी जैसा बड़ा हुआ, पिता को सताने लगा, 2 पैसा 2 पैसा 2 पैसा। पिता नहीं देता तो उसे मारता भी। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण रोते रोते गोकर्ण के पास आए, दूसरे बेटे के पास। सारी वारदातें बताई। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, बाबा, क्यों इस झमेले में पड़ते हो? क्यों मेरा पुत्र कहते हो? अब 2 श्लोकों में जो बताया गया है यहाँ पर, गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव ब्राह्मण को जो 2 श्लोक बताए हैं, वही भागवत की कुंजी है, चाबी है। क्या कहा कि देहम यानी देह, देहम अस्थि हड्डी। अपने देह में क्या क्या होता है? देहम
अस्ति मांस रुधिरे, रुधिरे है रक्त, देहम अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजस्त्वम, अभिमति यानी प्रेम। इस मलमूत्र के रक्त हड्डी के शरीर पर, चमड़ी के शरीर पर से प्रेम हटा लो। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच, विमुंच छोड़ दो, मुक्त हो जाओ उससे, पत्नी पुत्र इनके प्रेम से मुक्त हो जाओ। धर्मम भजस्व सततम, और क्या करो, वन में जाओ, धर्म का भजन करो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म छोड़ दो। यहाँ विवाह है, शादी है, जाना ही है, प्रेजेंट देना है, गिफ्ट देना है, ये कोई मर गया है वहां जाना है, या किसी का सत्कार करना है, सारे लोक धर्म छोड़ दो। त्यज लोक धर्मान और सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की, संतों की सेवा करो। यही काम तृष्णा, ये तृष्णा और ये काम, काम यानी कामना, कामनाएं छोड़ो, तृष्णाएं छोड़ो। ये तृष्णाएं कैसी होती है? भर्तृहरि ने कहा, भर्तृहरि 3 शतक लिखे हैं, मध्य प्रदेश के राजा थे भर्तृहरि। भोग के बाद योग में प्रवेश किया। एक वैराग्य शतक, एक नीति शतक और एक श्रृंगार शतक, 3 शतक लिखे उन्होंने। और भर्तृहरि जी ने कहा है कि तृष्णा न जीर्णा, हम जीर्ण हो जाते हैं, हमारे दांत गिर जाते हैं, आंखें अंदर चली जाती है, चमड़ी पर झुर्रियां आ जाती है, हमारे घुटने काम नहीं करते, लेकिन हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। हम सोचते हैं कि हम भोगों को भोगते हैं, लेकिन वास्तव में भोग हमें भोगते हैं। तो ये तृष्णा, पिताजी ये तृष्णा छोड़ दो और सत्संग करो, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। यह कर आवत अति कठिनाई, यह कर आवत अति कठिनाई, यह कर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, बिनु सत्संग विवेक न होई,
मानी कि जब तक सत्संग नहीं मिलता बेड़ा पार नहीं होता। और सत यानी संत, सत यानी प्रभु से जुड़े हुए लोग जब तक नहीं मिलते तब तक बेड़ा पार नहीं होता। और संत कब मिलते हैं? तुलसीदास जी ने दो बातें कही है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, और दूसरी बात पुण्य बिना मिल ही न संता। दोनों पंक्तियां तुलसीदास जी की है। पुण्य बिना मिल ही न संता, तो इसमें क्या अंतर है? इसमें यह अंतर है कि हम किसी संत को मिलने गए, हम मिलने गए और वे मिल गए हमें। ये बात नहीं सुनने को मिली कि संत जी आज, महाराज स्वामी जी आज कहीं गए हैं, आश्रम में ही मिले, तो ये पुण्य पुंज है। लेकिन हम किसी संत की खोज में नहीं गए, संत अपने आप हमारे द्वार पर आ गए, हमें मिल गए, तो ये हरि कृपा है। ये हरि कृपा है, ये अंतर है। आत्मदेव ब्राह्मण ने घर का त्याग किया और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के श्लोकों का बारंबार पठन किया, उच्चारण किया, पठन किया, मनन किया और अपने को परम धाम प्राप्त करवा लिया। अब रहा धुंधुकारी के अत्याचार, घर के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ने लगे। गोकर्ण महाराज ने पूछा कि हे बड़े भैया धुंधुकारी, मैं डरते थे गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि बड़े भैया धुंधुकारी, क्या मैं तीर्थ यात्रा जा सकता हूं? धुंधुकारी को तो वही चाहिए था, जाओ मैं तुम्हारी तैयारी कर देता हूं। गोकर्ण जी चले गए। अब रही माँ, पिताजी के पास बहुत धन था। कहाँ रखा है धन, बता, दे दे। नहीं तो क्या करेगा? जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। जैसे ही माता ने धुंधुकारी का, अपने पुत्र का वह चेहरा देखा, रात को उठी और घर में एक कुआं था, उस कुएं में कूद गई। कूपे गत्वा निधनम गतः, उसका भी निधन हो गया। अब घर में अकेला रह गया धुंधुकारी ने 5 स्त्रियों को घर में लाकर रखा और हर दिन उन 5 स्त्रियों के लिए येन प्रकारेण धन जुटाता था, फिर चोरी भी करने लग गया। अभी ये जो 5 स्त्रियां है, ये ऊपर से एक अर्थ है, इसका समाधि अर्थ है 5 स्त्रियां काम क्रोध लोभ मोह मत्सर। एक दिन बहुत बड़ी चोरी करी, बहुत धन लाया धुंधुकारी ने। इन 5 स्त्रियों ने देखा कि हम हमारी जिंदगी में भी इतना धन कमा नहीं सकेंगे, इस धन का हम 5 बंटवारा भी कर देंगे तो भी जो जितना हिस्सा हमारे नसीब आएगा उस पर हमारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। अगर कल किसी को पता चल गया तो राजा इसे पकड़ेगा, पीटेगा और ये राजा को हमारा नाम कह देगा, हम भी मुसीबत में आ जाएंगे। तो उस रात्रि में उसे पिला दिया, बहुत पिला दिया, बांध दिया, मारा। मरता नहीं था तो जलती लकड़ी उसके मुंह में खोच दी। मां को जलती लकड़ी दिखाता है। धुंधुकारी मर गया।
गोकर्ण महाराज तीर्थाटन कर रहे थे, उन तक ये वार्ता गई कि तुम्हारे पिताजी तो गए, माताजी भी गई और तुम्हारे भाई भी गए, तो गोकर्ण जी महाराज मातृ गया गए, श्राद्ध किया। और हमारा एक रिवाज है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु जिस जगह पर होती है उस जगह पर हम जाते हैं, उस द्वार पर हम जाते हैं। धुंधुकारी की मृत्यु अपने घर पे ही हुई थी। गोकर्ण जी महाराज घर पर आए, सालों से घर बंद था, पत्थर लिया, ताला तोड़ा, दरवाजा खोला, पहली बार बाहर की हवा अंदर गई, थोड़ा गुहार दिया घर को, जगह करी, रात को सोए। जैसे भी रात को सोए तो गोकर्ण जी महाराज के सामने कभी भेड़ा आता, कभी भैंसा आता, कभी बाघ आता और जोर जोर से चिल्लाता। गोकर्ण जी महाराज थोड़े डर गए पहले, लेकिन गोकर्ण जी महाराज के ध्यान में आया कि मेरे पास कमंडलू है। सन्यासियों की शक्ति होती है कमंडलू, और कमंडलू में जो जल रहता है वह तो विशेष शक्ति होती है। गोकर्ण जी महाराज ने कमंडलू से जल लिया, उसे अभिमंत्रित किया और उस पर दे मारा। जैसे ही उस जल का अभिसिंचन किया, वह रूप बदलने वाली विभूति जो थी, कुविभूति, बात करने लगी। गोकर्ण महाराज ने पूछा कौन हो, तो उसने बताया कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, अहम यानी मैं, भ्राता भाई, त्वदीय तुम्हारा, मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधुकारी इति नामतः, मेरा नाम धुंधुकारी है, वही तुम्हारा धुंधुकारी भाई हूं। स्वकीयेन येन दोषेण, स्व मेरे ही दोषों से मैंने मेरा ब्रह्मत्व नाशितम मया, उसका नाश कर दिया। गोकर्ण जी महाराज बोले फिर मैं क्या करूं? धुंधुकारी बोला नहीं भैया, देखो चाहे राम कथा, रामायण लो, चाहे महाभारत लो, चाहे भागवत लो, कोई भी पुराण लो, हमेशा अक्सर ऐसा दिखाई देगा कि कोई दो भाई थे, बचपन से पले बढ़े, फिर मत मतांतर हुए और कुछ लोग उनको आकर मिले, अपनी अपनी वृत्तियां तैयार हो गई और एक दूसरों से जरा विलग हो गए, होते होंगे, लेकिन उनका प्रेम जो भीतरी प्रेम है, अंदरूनी प्रेम है, उनकी जो भावना है वह कभी दूषित नहीं होती, कभी दूषित नहीं होती। भले ही मुख से या कृति से कुछ ऐसी बात हो जाए या कृति हो जाए, लेकिन जब कोई त्रयस्थ व्यक्ति